दिन सुहावना है। अम्मा को मेरे चयन पर विश्वास है। मेरे मन का रंग उन्हें निर्विकल्प भाता है। श्रृंगार ही तो नित्य नवीन है। काली रानी, हल्की धूप है, बादल खुले हैं। अब की वर्षा मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। आज के दिन को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। अम्मा के साथ भ्रमण अर्थात बहुत कुछ सीखना। प्यारी गैया, अम्मा के साथ मैं जीवंत महसूस करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि यह जीवन सदा ही ऐसा बना रहे, जैसे मैं अम्मा की छाया में ऊर्जामय होकर जीती हूँ और आने वाले दिनों के लिए अम्मा से प्राप्त करती हूँ ऊर्जा, शांति और प्रसन्नता। आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? जब ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है तो मेरा उत्तर है आज वर्तमान को जीना, स्वयं को या समय को बदलने की इच्छा से दूर। जो जैसा आज है वह इसी रूप में रहे, मुझ में उतरे और मुझे अपार प्रसन्नता से भरपूर कर दे। मुझे सदैव लगता है कि मेरा जीवन मार्ग बहुत स्पष्ट रूप से मेरे सामने है। तब प्रश्न उठता है कि जो सपने जो कभी पूरे नहीं हुए, जिन सपनों ने मुझे अधूरा होने का आभास कराया, वह क्या था? मीन आओ। वास्तव में वे सपने कभी मेरे थे ही नहीं। यदि होते तो मुझसे मिलकर साथ चलने के स्थान पर अपनी राह क्यों बदलते? ये छोटी छोटी उपलब्धियां अपने आप में कौशल विकसित करती हैं। भले ही वे साधारण हैं, अपूर्ण हैं, लेकिन ये मेरी हैं। देखो बेटा, जो बबूल को पेड़ है आधो सूखो है आधो हरो है। और बरसात में पूरा हरो हो जाए, बहुत अच्छा लगे। हाँ, इस मार्ग पर हम बीते जीवन में कई बार आ चुके हैं, लेकिन आज भी यह उतना ही नवीन है, सजीला है और शांति से भरा है।
अम्मा, अम्मा तो बस अम्मा हैं, वे अबोलों की भी बोली समझती हैं। नौका विहार से अधिक अम्मा को प्रिय है तट पर समय बिताना। तट अम्मा की तरह स्थिर चित्त हैं। उद्यान पेड़ों का घर है। अशोक जीवन के शोक हरता है। मैंने अपने लिए लक्ष्य निर्धारण करना छोड़ दिया और नियति द्वारा निर्धारित लक्ष्य को ऐसे अपनाया जैसे झूला झूलते बच्चे। खिलते फूल, उड़ती चिड़िया और ताल में आती जाती लहरें। अम्मा औषधि की तरह हैं और औषधि तन का भी ताप हरती है और मन का भी। अम्मा कहती हैं, इसके पत्ते से पहचान कर लो, यह घाव का उपचार है। हमारा उपचार तो अम्मा की मुस्कुराहट है। अम्मा की तीक्ष्ण दृष्टि नन्हे जीव को भी उतने ही स्नेह से देखती है। पुराने फूल त्यागना नए फूल धारण करने का संकेत है। यह अंत नहीं है, प्रारंभ है। कटीले पौधे भी सजीले हैं। उद्यान के फूल भी मेरी अम्मा की साड़ी से रंग मांग कर खिलते हैं। अम्मा क्या देख रही हैं? गुड़मार का पौधा। इसका उपयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। ये बात मुझे बताई अम्मा ने, और अम्मा को उनके पिताजी माधव गोस्वामी जी ने। अम्मा कभी कहीं अकेली नहीं जाती। अम्मा की बगिया सदैव उनके साथ चलती है, यानी कि मैं। आजा बेटा आओ। सुखपूर्वक समय बीते तो घड़ी की सुइयां भी तेज भागती हैं। ताल की मछलियां किलोल करती हैं तो लहरें उठती हैं। ताल में मछलियाँ कम हैं। अम्मा कहती हैं, बरसात में मछलियाँ और आ जाएंगी। ताल मछलियों की बगिया है। सूरज अस्ताचल है और अम्मा का मन यहीं बस गया लगता है। ये खंडहर ये बीते समय की प्रशस्ति का प्रतीक हैं। ये जीर्ण है किंतु मृत नहीं। सूरज अस्ताचल है। थोड़ी ही देर में संसार अंधेरे में डूब जाएगा। इसलिए
हमें वहाँ की राह चल देना होगा जहाँ हमारी सांझ का उजियारा करती हैं चहकती चिड़ियाँ। साथ बने रहिए।